So today's topic is flexible budget. So what is flexible budget? फ्लेक्सिबल बजट एक एस्टिमेशन है कॉस्ट और प्रॉफिट का। ये बनाया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए। हाँ, व्हाट इज़ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन? जैसे एक प्लांट है, उसकी कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट 50% कैपेसिटी पे काम करता है तो वो 5000 यूनिट्स बना रहा है। प्लांट ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, 80% कर दी, तो उसके यूनिट्स भी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। ये है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे वेरियस कैपेसिटीज़ होती है एक प्लांट की या फिर एक फैक्ट्री की जिसपे वो मैन्युफैक्चर करता है। तो फ्लेक्सिबल बजट एस्टिमेट करता है कॉस्ट और प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये है आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो कि आपके क्वेश्चन में दिए होंगे। नाउ फ्लेक्सिबल बजट is divided into three major expenses. These are variable expenses, semi-variable expenses and fixed expenses. So क्या होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस? जो आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं, आप उसको बोलते हो वेरिएबल एक्सपेंसेस। आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, और आपका प्रोडक्शन कम हुआ तो आपके एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। तो दीज आर नोन एज वेरिएबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज fixed expenses. Fixed expenses remains constant at all level of production. भले ही आप 50% कैपेसिटी पे बनाओ, 80 पे बनाओ या 100 पे बनाओ, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लास्टली, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, और इसका ट्रीटमेंट क्वेश्चन में दिया होता है। तो क्वेश्चन में जैसा बोलेंगे वैसा अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट। ये है आपका फॉर्मेट फ्लेक्सिबल बजट का। सबसे पहले हेड्स देख लो आप, 3 हेड्स: वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में ये सारी चीज़ें आएंगी: मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर सेमी वेरिएबल में कुछ चीज़ें, एंड देन फिक्स्ड में तो इन सब का इंडिविजुअली टोटल होता है: टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जब आप इन तीनों का टोटल करते हो तो आपको मिलता है टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी। तो दीज आर वेरियस कैपेसिटीज़ जिस पे आप आपका बजट बनाओगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको 60%, 80%, 90% एंड 100% कैपेसिटी के लिए बजट बनाना है। अभी 3 एक्सपेंसेस: फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल। और जब बजट आंसर लिखोगे तो आपका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आता है वेरिएबल कॉस्ट या फिर वेरिएबल एक्सपेंस, फिर आएगा आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड लास्ट में आएंगे आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। नेक्स्ट आपको देखना है कैपेसिटी, कौन से कैपेसिटी बनाना है। तो दीज आर द 4 कैपेसिटीज़, प्लस एक आपको बेस कैपेसिटी भी दिया रहेगा जिस पे क्वेश्चन दिया है। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। जैसे कि आप देख रहे हो, वेरिएबल एक्सपेंस की कैपेसिटी 50% है और सेमी वेरिएबल की भी 50 है, तो दिस इज़ योर बेस कैपेसिटी। तो आप क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका बेस कैपेसिटी से। नेक्स्ट, ऑलरेडी एक्सपेंसेस डिवाइडेड ही है तो आप वैसे पुट करते जाओगे और आंसर निकालते चलोगे। लास्ट में आपको दिया है सेल्स, जो प्रॉफिट के बाद आएगा। वन मोर, सेमी वेरिएबल के एडजस्टमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेमी वेरिएबल के एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दे देगा। ओपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट के हिसाब से वेरिएबल एक्सपेंसेस,
तो वेरिएबल एक्सपेंस 50% कैपेसिटी पे सबसे पहले आपको दिया है मटेरियल। सो मटेरियल की वैल्यू विल बी 1,20,000। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं बाजू में दिखा नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट है भी ये 60, 80, 90 और 100 का कैसे निकालें। अब इसके लिए आप कैलकुलेटर पर डायरेक्टली निकाल सकते हो, या तो दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1,20,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका ये आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दूसरा कैलकुलेटर पे एक शॉर्टकट है, आप आपके कैलसी पे लिखना 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50, जो कि आपका है बेस परसेंटेज, एक वैल्यू आ जाएगी। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50, आपकी वैल्यू हुई 2,400। कैलसी में 2 बार मल्टीप्लिकेशन की बटन एंड देन नेक्स्ट वैल्यू है 60 दबा के इक्वल्स दबाना, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1,44,000। नेक्स्ट जैसे आपको 80 के लिए निकालना है, तो सेम वैसी वैल्यूज कैलकुलेटर पे रहने देना। 80 इक्वल्स, सो 1,92,000। नेक्स्ट सेम 90 इक्वल्स, तो इधर आ जाएगा 2,16,000। नेक्स्ट आएगा 100 इक्वल्स, फाइनल आंसर इज 2,40,000। नेक्स्ट वेजेस, तो वेजेस का आपका अमाउंट है फर्स्ट वाला 1,28,000। सेम मेथड 1,28,000 डिवाइडेड बाय 50, तो 2 बार इक्वल्स 1,28,000 डिवाइडेड बाय 50 का आंसर आएगा 2,560। तो 2 बार मल्टीप्लाई की बटन एंड देन 60 इक्वल्स 1,53,600। नेक्स्ट आप सेम करोगे, 80 इक्वल्स 2,04,800, then 2,30,400, last is 2,56,000। लास्ट आपका कमीशन टू सेलिंग एजेंट, फर्स्ट वैल्यू इज 19,000। नेक्स्ट अगेन 19,000 डिवाइडेड बाय 50, एक वैल्यू आएगी, उसके बाद 2 बार मल्टीप्लाई एंड 60 इक्वल्स 22,800, 80 इक्वल्स 30,004। टोटल लास्ट में किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है मेंटेनेंस ऑफ मशीन 12,500, वो इसमें एडजस्टमेंट बोला है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40 to 70% ऑफ कैपेसिटी। अभी ये है 50, तो 50 के पहले 40 यहाँ कहीं तो भी होगा एंड 70 यानी 60 के बाद, तो इन दोनों कैपेसिटी में आपका कांस्टेंट रहेगा एक्सपेंस। तो 12,500 आएगा इन दोनों कैपेसिटी में। नेक्स्ट आपको बोल रहा है इट विल इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 75 to 85, बिटवीन 70 to 85। तो अगेन 70 to 85 के बीच में ये एक ही परसेंटेज है जो कि है 80। अब इसमें आपका इंक्रीज हो जाएगा 10% से, तो 12,500 प्लस 10%, तो आंसर विल बी 13,750। नेक्स्ट एडजस्टमेंट
and will increase by 15% between 85 to 100. तो अगेन 85 यानी 80 के बाद 85 to 100, तो ये दो कैपेसिटी के लिए अगेन सेम 15% से इंक्रीज। तो 12,500 प्लस 15% आप कैलसी पे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,375। 14,375। नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस। इसमें भी ये भी इनडायरेक्ट वेजेस भी सेमी वेरिएबल का ही पार्ट है, तो उसमें भी एडजस्टमेंट सेम आएगा। फर्स्ट वैल्यू इज 49,500, तो पहले दो इसमें कांस्टेंट 49,500 49,500, फिर 10% से इंक्रीज 54,450। नेक्स्ट इज 56,925, यहाँ पे 15% से इंक्रीज है और यहाँ पे भी 15% से इंक्रीज 56,925। नेक्स्ट टू भी सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे, पहले दो इसमें कांस्टेंट, फिर 10% इंक्रीज एंड देन 15% इंक्रीज। ये आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40 एंड 70 कैपेसिटी। तो 40 और 70 के बीच ये दोनों आते हैं, इसलिए इन दोनों में आ जाएगा कांस्टेंट। फिर इट विल इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 70 एंड 85। 70 एंड 85 के बीच में ये एक ही आता है, इसलिए यहाँ पे 10% इंक्रीज, और लास्ट में आ जाएगा 15% इंक्रीज बिटवीन 85 टू 100। तो ये दोनों में आ जाएगा 15% इंक्रीज। तो नेक्स्ट टू के लिए भी सेम आपका आ जाएगा। लास्ट है अपना फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस सबसे इजी है सॉल्व करना, क्योंकि सेम अमाउंट आता है। अपन ने ऊपर पढ़े थे कि फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब लेवल पे आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए आपको बेस दिया है 42,000 क्वेश्चन में, मैनेजमेंट सैलरी। तो ये 42,000 विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस 28,000, ये भी सेम। बाकी दो एक्सपेंसेस भी रहने वाले आपके कांस्टेंट। तो द फाइनल स्टेप ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज टोटलिंग। एक एक इंडिविजुअल एक्सपेंसेस की टोटल करना, ये ए, बी और सी की। 2,67,000, यहाँ के इंडिविजुअल टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कर लोगे तो बाकी इसमें भी आने वाली है सेम। तो 149,500 कांस्टेंट। नेक्स्ट आपको करना है टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट इज 5,06,000, नेक्स्ट 5,59,400, 6,75,150, 7,33,025, लास्ट इज 7,86,425। तो टोटल कॉस्ट जो आपकी आई है ये। नेक्स्ट आपको निकालना है प्रॉफिट। सेल्स आपके क्वेश्चन में दिया है, 50% के लिए सेल्स नहीं दिया रहता है। नेक्स्ट 60, 80, 90 और 100। सबसे पहले आप सेल्स लिख लोगे एज इट इज जैसा क्वेश्चन में दिया है। लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी आ सकता है या फिर लॉस भी आ सकता है। आप करना है सेल्स माइनस कॉस्ट। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, अगर आंसर नेगेटिव आया तो
loss. 5,10,000 minus 5,59,000. The first is your loss, 49,400 negative. So first is your loss 49,400. Next 6,80,000 minus 7 lakh 6,75,150 profit 4850. Next is also profit 66,975. Last 63,575.